गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपनी जो है एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैं आपको डेली जो है जीके, जीएस और करंट अफेयर के जो है क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन थे, पहले 12 थे और 15 कर दिए। ये क्लास वैसे 5 बजे होती है सुबह, लेकिन आज ये क्लास आपको थोड़ा लेट मिल रही है, लेकिन कल से ये जो क्लास मिलेगी वो 5 ही बजे मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ढूंढने में समय लगा, तो 15 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। पहले 10 करे थे, 12 करे और उसके बाद अब 15 कर दिया। अगर आपका रिस्पांस और अच्छा होगा तो 20-25 तक आगे पहुंच जाएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, पुलिस, सभी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पीडीएफ का जो लिंक होगा या पीडीएफ जो फाइल होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पर। क्योंकि टेलीग्राम पर भी आपको पर डे हमने आज से जो है आपके लिए करीबन 25 से 30 क्वेश्चन का जो है टाइम सेट कर दिया है। वहां 25 से 30 क्वेश्चन वहां एमसीक्यू के आपको मिलेंगे और एक एक दिन एक एक करके मिलेंगे। मतलब जैसे आज अगर आज हिस्ट्री मिल रही है तो कल इकोनॉमी, इस तरीके से। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ज्वाइन उसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फ्रांस में ऑर्थ ऑफ टेनिस कोर्ट, क्या फ्रांस में ऑर्थ ऑफ टेनिस कोर्ट्स कब ली गई थी? कब ली गई थी ये जल्दी से बताइए। ये जो कब ली गई थी, दोनों डेटों को पूछा जाता है कि पूरी डेट पूछता है और कभी आधी डेट भी पूछ लेता है। तो 20 जून 1789 को, क्या 20 जून 1789 को, यानी कि इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दो तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि भैया दो तरीके से इस क्वेश्चन को आपको जो है आपके सामने रख देगा कि इसका आंसर बताइए, तो आपको उसी तरीके से जो है बताना पड़ेगा, है ना। दोनों तरीके से जो है आपको बताना पड़ेगा। तो 20 जून याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट पूछ ले कि फ्रांस में ऑर्थ ऑफ टेनिस कोर्ट जो है 1789 को हुआ था, महीना कौन सा था, तो 20 जून था। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया बच्चा? अब बात आती है सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि ऑर्थ ऑर्थ ऑफ टेनिस कोर्ट आखिर में था क्या। तो देखिए, ये जो था फ्रांस की एक राज्य क्रांति थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या थी? क्रांति थी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? और ये हुई क्यों थी? वित्तीय संकट के समाधान के लिए हुई थी। किस लिए हुई थी? वित्तीय संकट के समाधान के लिए हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? किसने करा था? ये करा था अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका के 11वें राष्ट्रपति थे, ये याद रखिएगा। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कितनी बार असफल होकर जो है, ये माफ करिएगा, 11वें नहीं 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन जो थे, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये थे अब्राहम लिंकन, है ना। और ये जो है 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। बहुत बार ये चुनाव हारे थे, काफी बार ये हारे थे, 11 से 12 बार ये अपने करियर में हारे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना जो है सपने को नहीं छोड़ा। इनका सपना था अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, क्योंकि इनके पिता एक मोची थे और ये एक राष्ट्रपति के रूप में उभरे। और ऐसा माना जाता है कि ये वह व्यक्ति हैं जो कई बार हारे, कई बारों हारे, लेकिन ये रुके नहीं। ठीक है ना? और ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये जो थे रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे एक। ठीक, और काफी बड़े थे और अमेरिका के उस सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से इन्होंने उस समय पार लगाया था। जब इनका जो कार्यकाल चला वो 1861 से चला था। कब चला था? 1861, ये याद रखिएगा। 1861 से लेकर 65 तक चला था। ठीक है, 1861 से लेकर 65 तक जो है कार्यकाल चला था। और इसी बीच में अमेरिका में जो है आर्थिक संकट भी आया था, जिससे इन्होंने ही इसे पार लगाया था। ठीक है, अमेरिका में दास प्रथा का अंत जो है वो लिंकन ने ही करा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना? किसने करा था? लिंकन ने ही करा था। तो अब्राहम लिंकन जो थे, बहुत ही बड़े व्यक्ति और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, मैंने कहता हूं हमेशा। कभी मैं इनके ऊपर आपको बायोग्राफी जरूर दूंगा। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन ने ही संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था गुलामी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियस
सीजर का दत्तक पुत्र कौन था? जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र कौन था? तो ये था ऑक्टोवियन। कौन था? ऑक्टोवियन, यानी कि इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्टोवियन मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये थे ऑक्टोवियन, ठीक है ना। और ये कौन थे? ये जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र थे। अब आप पूछेंगे सर जूलियस सीजर कौन था? ये बच्चा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑक्टोवियन जो थे वो इनके दत्तक पुत्र थे। जूलियस सीजर की अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसे शख्स था जूलियस सीजर जो कि एक पुजारी था, और बाद में इसने अपने जो है पुजारी के तौर पर मतलब इसने अपने करियर की शुरुआत करी थी, और आगे चलकर ये रोम के सम्राट बना था 100 ईसा पूर्व में। कब बना था? 100 ईसा पूर्व में ये सम्राट बन गया था। पुजारी बना ये, पुजारी के बाद ये सम्राट तक इसकी कहानी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, उस राजा का नाम बताएं जिसने हजरत मोहम्मद के अनुयायियों को हराया था और इस्लाम का विश्व का धर्म बनाना चाहते थे। कौन था भैया? ये था चार्ल्स मार्टेल। कौन था? चार्ल्स मार्टेल। नाम थोड़ा सा बोलिए जरा सा। चार्ल्स मार्टेल जो था ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हजरत मोहम्मद के अन्यनों को हराया था और इस्लाम का विश्व का धर्म बनाना चाहता था, ठीक है। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, ये था चार्ल्स मार्टेल, ठीक है। और इसी ने हराया था, और ये चाहता था कि इस्लाम जो है वो विश्व का धर्म बनाना चाहता था, मतलब इस्लाम को ये विश्व धर्म बनाना चाहता था, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री, यहां तक हिस्ट्री का था, 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के रखे हुए थे। अब पॉलिटिकल की बात करेंगे। तो भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब, कब नहीं ले सकता है जल्दी से बताओ? जब वह राज्य का सदस्य हो। कब? वह राज्य का सदस्य हो तब। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, एग्जाम्पल मोदी जी ले लीजिए, मोदी जी की सरकार के खिलाफ मतलब अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं। कब? जब ये राज्यसभा के सदस्य होंगे तब, ठीक है। और भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो राज्यसभा का सदस्य हो तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकता है फिर, जबकि अविश्वास जो प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में ही पेश होता है। इसीलिए भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। क्यों नहीं ले सकता है? ध्यान से समझो। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकता है, लोकसभा में तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में ही, और अविश्वास जो प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में पेश होता है, ठीक है। यही कारण है जिसके कारण ये जो है अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लेते। क्लियर? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने रख दिया है। टोटल 12 अनुसूचियां। कितनी है बच्चा? 12 अनुसूचियां। अब कौन कौन सी है ध्यान से समझो। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां दी हुई हैं, ठीक है। और इसमें जो है भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची को 35वां संविधान संशोधन, और साथ में 11वीं अनुसूची जो थी उसको 73वां संविधान संशोधन, और साथ में 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। ये सारी याद रखिएगा कि भैया पहले तो 8 अनुसूचियां थी, स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी, संविधान बनाया गया था तब। लेकिन जब 8 अनुसूचियों के बाद में और अनुसूचियां लगाई गई तो फिर 9वीं अनुसूची आई। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन करा गया, यानी कि थोड़ा चेंज करा गया, और जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर 10वीं अनुसूची जिसे जोड़ी जिसमें 35वां संविधान संशोधन हुआ। फिर 11वीं जोड़ी जिसमें 73वां संविधान संशोधन हुआ। फिर 12वीं जोड़ी जिसमें 74वां संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। टोटल करके आज तक 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में दी हुई है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? यानी कि भारत में जो मदरसों की स्थापना है उसमें कौन सा संविधान है जो अनुच्छेद मददगार है? तो ये 30वां अनुच्छेद 30, ठीक है। अनुच्छेद 30 है क्योंकि अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है ना कि भैया जो अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हैं उनको धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 के तहत मदरसों की स्थापना में संविधान का यह अनुच्छेद मददगार
साबित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 है। कौन सा? अनुच्छेद 312 है, याद रखिएगा। कौन सा है? अनुच्छेद 312 है। आपसे ये भी पूछ सकता है। तो अनुच्छेद 312 जो है वो एक या एक से अधिक जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनकी स्थापना करने का अधिकार देता है। ठीक है, और किसको देता है? राज्यसभा को देता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल पूछेगा 312 और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा हम इकोनॉमी को समझ थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी को समझते हैं। ज्योग्राफी क्या कहती है? सतपुड़ा श्रेणी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? किसकी है? तो ये जो है धूपगढ़ की है। किसकी है? धूपगढ़ की, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सतपुड़ा जो पर्वत है, जो श्रेणी है, वो धूपगढ़ में है। तो धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है वो भी पूछा जाएगा। तो वो है 1350। कितनी है बच्चा? 1350 है। कितनी है? 1350 है। कितनी है? 1350 है। क्लियर है? सतपुड़ा रेंज जो है वो पहाड़ियों की श्रृंखला है। और आप अच्छा ये भी पूछा जाएगा कहां पर है? तो दक्कन पठार का हिस्सा है और पश्चिम भारत महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा माना जाता है इसको। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करेंगे, असम में स्थित है बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए। किस लिए? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है और सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर माना जाता है। और इस घाटी का नाम जो है वो बराक नदी पर रखा गया है और चाय की खेती के लिए ये प्रमुख है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह यानी कि जीआई प्राप्त हुआ था? कौन सा था? दार्जिलिंग चाय। कौन सी थी? दार्जिलिंग चाय, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। दार्जिलिंग चाय का उपयोग ही था जो कि पहला इसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, मतलब ये जीआई टैग उसे दिया जाता है जिसकी गुणवत्ता विश्वसनीयता बहुत बेहतर होती है किसी भी चीज की। किसी को भी मिलता है, हमेशा मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पाद होता है? तो कर्नाटक के अतिरिक्त ऐसा कौन सा राज्य जहां पर होता है? तो ये इसका आंसर है राजस्थान। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अब करंट अफेयर को जान लेते हैं थोड़ा। करंट अफेयर है आज का, हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित किस सिस्टम का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा? तो ALS 50 ड्रोन सिस्टम, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ALS 50 ड्रोन सिस्टम का जो है परीक्षण फायरिंग फील्ड के अंदर किया जाने वाला है रेंज के। ये आपको याद रखना है। मेक इन इंडिया के तहत सरकारी एजेंसी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO है, साथ में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है जिसके द्वारा ये हो रहा है अभी। ठीक है, तो आपको याद रखना है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का, किस देश में हाल ही में गेहूं, राई, जौ, मक्का, बाजरा, जई समेत 19 अन्य अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा है? किस पर लगा है? बेलारूस पर। ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बेलारूस के सरकारी पोर्टल पर सूचना जारी है कि देश में 6 महीने के लिए अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, क्यों लगाया है? टॉपिक है, इसके ऊपर बात करेंगे। गेहूं, राई, जौ, मक्का, बाजरा ऐसी 19 अन्य से अनाज है जिन पर प्रतिबंध लगाया है यहाँ की गवर्नमेंट। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का आज का, किस क्रिकेट बल्लेबाज ने हाल ही में T20 में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज की उपाधि हासिल कर ली है? किसने करी है? ये करी है किसने? रोहित शर्मा ने। किसने करी है? रोहित शर्मा ने। हिटमैन रोहित शर्मा जो है उन्होंने ये उपाधि हासिल करी है। ठीक है, तो ये आज के टॉप 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप इन 15 के 15 क्वेश्चनों को अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट्स हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर मैं जरूर करूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि टेलीग्राम पर आपको कंटेंट का भरमार मात्रा मिल रही है, तो वहां से कंटेंट अपना इकट्ठा करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा। ये क्लास 5 बजे आएगी, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ 5 बजे सुबह ये क्लास आया करेगी, तो 5 ही बजे इसको देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर